की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर, देवेंद्रपुरी, महेश पार्क, महेंद्रपुरी, नई कॉलोनी, उमेश पार्क, मोदीपोन कॉलोनी समेत शहर की 26 श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में तहसील प्रशासन द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत दी गई जानकारी में सामने आया है कि इन कॉलोनियों पर मोदी समूह की कोई अधिकार नहीं है। यह संपत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। इन कॉलोनियों में बने आवासों के क्रय विक्रय का भी मोदी समूह को अधिकार नहीं है। देवेंद्रपुरी के श्रमिक नेता ऋषिपाल त्यागी ने आरोप लगाया, मोदी समूह मोदी नगर की संपत्ति को अवैध रूप से बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल त्यागी और कर्मचारी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी मोदी नगर कर्मचारी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड से हम संबंधित है संगठन मंत्रियों। त्यागी जी, ये जो अभी अभी मोदियों ने जमीन बेची है, पुरानी तहसील बारात घर, किसकी जमीन है? क्या मामला है? कहाँ से आई है ये जमीन? भारत सरकार ने सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम के तहत तो श्रम आवास बनाने के लिए दी थी। 100% दानित और 50% अनुदानित मजदूरों का पैसा कट के राज्य सरकार के जाना था, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को। लेकिन उन्होंने वहां पे भ्रष्टाचार किया और जो उद्योग लगाने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1994 एक्ट के मुताबिक 1963 एक्ट में जो इन भूमि को इन्हें दिया, महामहिम राज्यपाल ने डीएम मेरठ को भेजा और मेरठ ने इन्हें अधिग्रहण करके सारी शासन को दी। इन 4 कंपनियों को भूमि दी गई, मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, मोदी रबर लिमिटेड, मोदी पोल लिमिटेड और मोदी इंडस्ट्री लिमिटेड। ये चारों कंपनी की जो भूमि है केवल इन्हें भू उपयोग के लिए दी गई है, ना कि इसके ये मालिक हैं। लेकिन ये उद्योग बंद करते चले आ रहे हैं और मजदूरों का इन्होंने हनन कर दिया, मशीनरी उखाड़ ली, दीवारें ढा दी। चलो मशीनरी हम मानते हुए इनकी हैं, लेकिन उसकी ये जमीन भी बेच रहे हैं। जमीन जबकि राज्य सरकार में निहित संपत्ति है, श्रम आवास बेच रहे हैं जो राज्य सरकार में निहित है। हमें ये बताएं कि ये कितना भ्रष्टाचार ये के मजदूरों पे कर रहे हैं, श्रम आवास क्यों बेच रहे हैं, जिस वजह से हमें मोदी नगर कर्मचारी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर करानी पड़ी और हम मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। ये 26 कॉलोनियां ये जांच हो चुकी है हमारी। माननीय आयुक्त प्रभात कुमार IAS आयुक्त मंडल मेरठ ने जांच कराई, फिर एडीएम द्वारा ये शासन को चली गई हमारी जांच, और इसके बाद भी ये जांच जो है मतलब जो है जांच होने के बाद पूर्ण जांच शासन की जांच आने के बाद भी बिहारी लाल काने की और आदि शासन के अधिकारियों की जांच भी आने के बाद ये फिर भी संपत्ति को, जैसे श्रम आवास को बेच रहे हैं, जमीनों को बेच रहे हैं। बारात घर बेच दिया इन्होंने अभी। तहसील मोदी नगर जो पुरानी तहसील थी, बताइए इनका बेचने का क्या हक है उसका? ये इस ऐसी लीज की भूमि को जो भारत सरकार ने दी है ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करके फोर्जरी से बैनामा कर देते हैं। ये मजदूरों को मतलब पेमेंट नहीं कर रहे, 35 साल 40 साल मजदूरों को पेमेंट दिए होगा, और ये फोर्जरी करके अरबों खरबों रुपया लेके विदेश भागना चाहते हैं। ललित मोदी इनके चाचा है, वे विदेश में गए हुए हैं, और फिर भी ये मतलब जो है ललित मोदी मतलब उसके के मोदी के लड़के और इनके अभय मोदी इनके मतलब भाई और SK मोदी इनके चाचा हैं, और ये MK मोदी ये सब उनके चाचा हैं। फिर भी ये घोटाला करने में इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही कि हमारा मोदी नगर राय बहादुर गुजरमल मोदी ने किस आधार पर लगाया था, मजदूरों को नौकरी देने के लिए लगाया और मजदूर मतलब जो है मजदूर का हित करने के लिए बसाया और शासन का हित करने के लिए बसाया। शासन ने इन्हें जमीन दी, शासन ने इन्हें श्रम आवास बना के निर्माण एजेंसी थे ये सारी कॉलोनियां निर्माण एजेंसी के रूप में इन्होंने काम किया, और ये मजदूरों के हित में रही। और ये बंद उद्योग होने के नाते मतलब जो है इन्होंने लिखा गया था कि जब ये बंद हो जाएगी लास्ट में तो ये वहाँ राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। ये जो कपड़ा मिल है, फैक्ट्री थी जी, अब इसमें स्कूल खोल दिए गए हैं, तो क्या ये अवैध है? सब ये स्कूल भी अवैध है, क्योंकि यहाँ पे DM गाजियाबाद विमल कुमार शर्मा जी ने पहले ही जांच कर रखी है, और जांच करने में वो मेरे पे वो भी रिपोर्ट है शायद, मैं अभी देखता हूँ। ये रही रिपोर्ट, ये आप देखिए, ये है, ये रिपोर्ट है। ये सारी लीज की भूमि है
मतलब जहां उद्योग बंद करके ये अपनी फायदे के लिए स्कूल खोल रहे हैं। देखिए ये तहसील की रिपोर्ट है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, तहसील की रिपोर्ट है। ये उद्योग 1894 एक्ट के मुताबिक, इसके मुताबिक इन्हें जमीन दी गई। और ये देखिए, ये मैं बताता हूं, आज ऑफिसर यहाँ आए हैं कि इन्होंने हरियाणा डिस्टिलरी के नाम जमीन की, उन्होंने इसे काट के, जब मैंने मुकदमा एक जीता वैसा घर का, तो ये स्पिनिंग मिल के नाम चढ़ाई। स्पिनिंग मिल की भूमि केवल भू उपयोग के लिए दी गई है, ना कि ये पूरी जमीन के कहीं भी मालिक नहीं है। इनकी जमीन जो है मोदी भवन है और या मोदी मंदिर है, जो भी है। और इन्हें जो जमीन दी गई, मकान दिए गए, सभी राज्य सरकार में नहीं। तो देखिए ये हमने वो है, मतलब ये शासन को भेजी है नियंत्रण करने के लिए। इसमें कोई भी दस्तावेज लगा के हद तक, ये मेरा कोई दस्तावेज नहीं है, ये सब शासन के दस्तावेज हैं। और इसमें इन्हें पढ़े, शासन के लेटरों को पढ़े, जांच को पढ़े और ये नियमितीकरण करें, मालिकाना नाम दें मजदूरों को 26 कॉलोनियों का, तो यहाँ मजदूरों को राहत मिलेगी। पेमेंट तो दे ही नहीं रहे। देखिए ये RTI दी है, एक ईमानदार ऑफिसर हरि प्रताप सिंह तहसीलदार ने हम RTI दी है अपील करने के बाद। ये इस पर कोई मेरे साइन थोड़े ही है, ये 3 पेज की RTI है, इसमें सारा एक्ट लिखा है। 1894 एक्ट के मुताबिक इन्हें जमीन मिली, मलिन बस्तियां 26 कॉलोनियां सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम से बनी, और फिर भी ये घोटाला बेईमानी कर रहे हैं। इनका हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इनका इलाज करेगी, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी लगे हुए हैं खड़े इस मामले जीवन में। ये किस चीज के बयान है? ये एक डिस्पेंसरी डाल दी इन्होंने सरकारी। और जहाँ वो रुकवाई, तहसीलदार ने रुकवाई, पर वो बरादगढ़ तहसीलदार ने रुकवाया, हमने रुकवाया, दाखिल खारिज नहीं होगा, उसके बाद भी फर्जी बयान में हो रहे। ये देखो ये 50/623 मान्य उच्च न्यायालय का आदेश 2014 में 50 किसान गए थे। स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति बताया, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ। देखो जांच रिपोर्ट, ये जांच रिपोर्ट है 8 शासन के 8 अधिकारियों की, इसको मैं आपको दिखाता हूं। शासन के 8 अधिकारियों की क्या है जांच रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है। इसमें सब चारों कंपनी की एक्ट के जमीन मिली है। शर्म आवास है, निर्माण एजेंसी थे मोदी, ना कि मालिक। और इन्हें जो जमीन फैक्ट्रियों के लिए मिली है वो केवल भू उपयोग के लिए मिली है, ना कि बेचने के लिए, ना दान देने के लिए, ना किस्त देने के लिए, ना बैंक मोर्गेज के लिए। तो मोदियों ने तो ये भी बेच दिया, यहाँ जो मोदी पॉन फैक्ट्री के पीछे जो थी वो सारी जगह में बेच दी, वो सब बेच दी। उस पर तो बैठा हो लगेगी। अब सरकार है, सरकार को हम भी देंगे कि इन जमीनों को इन्हें सबको अपने कब्जे में ले। इस पर लिखा है मोदी पोन की तरह, जैसे मोदी पोन पर लिखा गया राज्य सरकार में निहित संपत्ति, ऐसे स्पिनिंग मिल पर लिखा है, यानी स्टीलों पर लिखा है, और जगह जगह लिखा है। जो उद्योग चला रहे होंगे मोदी, हम उनका धन्यवाद करते हैं, वहां कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वे जमीन और मकान ना बेचें, उद्योग चलावे, शहर को बढ़ावा दे। उमेश कुमार मोदी जी अंदर की फैक्ट्रियां चालू कर रहे हैं, आपका क्या मानना? वो उद्योग लगावे, हमें कोई ऐतराज नहीं। इन जो जमीन पड़ी है इनमें उद्योग लगावे, ना कि स्कूल चलावे, हमें कोई ऐतराज नहीं। भाई मजदूर को उद्योग मिला, इनका पेमेंट हो 35 साल पुराना पेमेंट हो, और अपने सेठों को समझावे, अपने भाइयों को समझावे, अगर भाई इन मजदूरों का पेमेंट करें। हमें तो ये है कि पेमेंट नहीं दे रहे, जमीन बेचते जा रहे, राज्य सरकार को घोटाला करते जा रहे। लंबा घोटाला कर दिया 700 करोड़ का, 550 करोड़ का मुख्यमंत्री जी का घोटाला मेरे पास पड़ा हुआ है, आया हुआ पत्र। और वो तहसील में दिया था, वो तहसील में दबा पड़ा। उमाकांत तिवारी जी ने, उमाकांत तिवारी पूर्व तहसीलदार जी ने वो घोटाला दबाया, जबकि मैंने पंजाब नेशनल बैंक का इन्होंने ढाया और वो व्याख्या उसके बारे में दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ योगी जी के कार्यालय में जाके। वहां जो मैं जनता दरबार में मिलते हैं, मतलब घोटाला बन गया, वो तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने दबाया, जो तहसील के अंदर पड़ा है। और ये फर्जी उच्च न्यायालय के आदेश लेकर, फर्जी में भी है मेरे पास दस्तावेज जो हमने जांच करवाई, वहां उच्च न्यायालय का आदेश नहीं जमीन बेचने के, उन्होंने यहाँ भी जमीन बेच ली। उन्होंने ऐसे ऐसे काम ये घोटाले के कर रहे हैं, अपना आप बताएंगे, सरकार बताएगी, चिंता न करो। तो आपके अंदाज में कितने करोड़ का घोटाला किया है? 700-800 करोड़ का घोटाला मोदी नगर के अंदर मोदी ग्रुप ने कर लिया है। ठीक। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
है।